Hello class 10 students, welcome to today's online class and our today's topic in chapter number 12 electricity is electric current. In our previous class when we were studying this chapter number 12 हमने पढ़ा है चार्ज क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी विच इज इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ इट्स डेफिनेशन। आसान सा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। डेफिनेशन बोलता है कि हम चार्ज जो कि ऑलरेडी जानते हैं, चार्ज को हम पहले से जानते हैं। चार्ज के बारे में हम जान रहे थे कि चार्ज क्रिएट होता है एक मैटर में, किसी भी मैटर में, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते या जाते हैं, यानी कि डेफिशिएंसी या एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, अब हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक करंट में और ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज passing through a point in a circuit or conductor in 1 second is called electric charge. ठीक, समझ जाते हैं क्या होता है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज पास हो रहा है एक कंडक्टर में एक सेकंड में। अब इसको समझने के लिए ये डायग्राम में देखो। मान लो ये कंडक्टर है मतलब एक वायर है, समझ लो। इस वायर के बीच में मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, एक परत ली इस कंडक्टर की। वो बीच की परत में मैं यहां बैठ गया, है ना, और मैं देख रहा हूं कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। घड़ी लेकर बैठा हूं मैं, एक सेकंड में कितना चार्ज निकल जा रहा है यहां से, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं। चार्ज असल में किससे बन रहा है? इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, सीधी बात बोलूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल जा रहे हैं एक सेकंड में, उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक करंट। अरे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जब मूव होंगे तो चार्ज को मूव हो रहा है बोलूंगा मैं। चार्ज किससे बना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, घड़ी देखकर बोला एक सेकंड में, उतना करंट हो गया। तो करंट को मैं किससे डिनोट करता हूं? इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको आई से डिनोट करता हूं मैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन I इज इक्वल टू क्या होगा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। देखो, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट। एक पॉइंट, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो कंडक्टर का, या फिर एक जगह ले लो, वहां से कितना पास हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एक सेकेंड में, पर सेकेंड में, तो पर सेकेंड Q बाय T। ठीक, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा करंट का, I इज इक्वल टू Q बाय T। ठीक, अब देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? चार्ज का क्या होता है? यूनिट कूलम। टाइम का क्या होता है? सेकंड। कूलम पर सेकंड होना चाहिए इसका यूनिट, है ना। अब देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, कोई भी चीज जो फिजिक्स में मेजर की जाती है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो हम लोग करंट को नापने के लिए बोलेंगे 5 क्या यूनिट भी बताना पड़ेगा ना, एम्पियर। कूलम पर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं, नया नाम दे दिए उसे एम्पियर नाम दे दिए, एक फेमस साइंटिस्ट के नाम पर दे दिए नाम। नया यूनिट पड़ गया। करंट का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? अमाउंट ऑफ चार्ज, ये फॉर्मूला में याद रहे, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट और अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जितने सेकंड लगे और कितना चार्ज बह गया, दोनों को रेशियो को हम लोग आई बोलेंगे। आई इज इक्वल टू Q अपॉन T। फॉर्मूला भी बन गया। ये तो बात हुई कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है।
तो क्या बोले, इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो कर जाए, कितना फ्लो किया, कितने सेकंड में एक पॉइंट के से, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या इसकी वजह है ये जानना जरूरी है। अभी हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा था, मिटाया जाए, लिखते हो साथ में लिखते भी जाना है भाई। ऑफ कोर्स आपको नोट्स मिल रहे हैं, बट ट्राई टू मेक द नोट्स व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस एक्सप्लेनेशन। ओके, अभी पिछली बार हमने क्या जाना था, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। पिछली बार की बात बोल रहे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालकर मैं यहां दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देख रहा हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि ये कमी होने के कारण ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। यहां लिख देता हूं, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया नेगेटिव चार्ज। अब पिछली बार हमने समझा है कि जब ऐसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो असल में क्या क्रिएट हो रहा है, एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जितना ज्यादा इसको नेगेटिव करते जाओ और जितना ज्यादा इसको पॉजिटिव करते जाओ, एक डिफरेंस बढ़ रहा है इनके पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ता है, पोटेंशियल के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था, पोटेंशियल में डिफरेंस आए, ऊंचाई से नीचे तक पानी बहता है ना, वैसे ही इसमें से अगर मैं बीच में एक कंडक्टर को टच करा दूं, कंडक्टर मतलब हमने कंडक्टर के बारे में भी पिछली क्लास में पढ़ा था। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है ना, चार्ज को पास होने देता है। क्यों, क्योंकि उसके पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हमें जरूरत है। तो यहां पर देखो, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है ना, एक जगह नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, एक जगह पॉजिटिव, वरना न्यूट्रल रहता तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मिलता। पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो अब बीच में हम कंडक्टर को अगर लगा देंगे तो क्या होगा, ये सिस्टम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाली चीज इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी कि सबके पास इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए उतना रहे। मतलब यहाँ पे कुछ कमी है तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, तो क्या होगा, ये कंडक्टर हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन पास करेगा अपने में से। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। अभी क्या समझे थे हमने करंट के बारे में, कि चार्ज फ्लो हो तो करंट बन गया, चार्ज फ्लो हुआ तो करंट बन गया। चार्ज रुका हुआ था तो करंट नहीं था, चार्ज फ्लो हुआ तो करंट बन गया। कितने समय में हुआ, बस उसकी बात है, पर टाइम में होना चाहिए। तो फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यानी करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, अब देखो एक बात, इलेक्ट्रॉन के फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव ऑब्जेक्ट की तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ है, मगर हम लोग करंट के फ्लो को इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट मानते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये समझ लो, अभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हुआ, ठीक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा था, इधर उसकी कमी थी, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हुआ, ठीक। मगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट बह रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट बह रहा है। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट तभी पैदा होगा, इलेक्ट्रिक करंट तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसीलिए मैं यहां लिख सकता हूं, मैं यहां लिखूंगा दैट इट पोटेंशियल डिफरेंस, that due to the potential difference only, potential difference is the reason, या फिर potential difference is the reason
टू मेक द करंट, टू मेक द चार्ज फ्लो इन द सर्किट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता ना तो ये चार्ज फ्लो नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो पाते, है ना। चार्ज फ्लो नहीं हो पाता और चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, यानी कि बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस ओनली इलेक्ट्रिक करंट इज देयर। इलेक्ट्रिक करंट कब है? जब पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा एक बात और हुई, ये तो बात हो गई हमें डायरेक्शन ऑफ करंट की। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट को हमेशा कहां से कहां लेंगे हम लोग? डायरेक्शन ऑफ करंट इज गोइंग टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा याद रखना कहां से कहां रहेगा डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। हाँ ये जरूर है कि इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं नेगेटिव से, चार्ज मूव होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मगर क्यों डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी? ठीक, अभी ये क्वेश्चन बचता है ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, फिर उसके करंट के डायरेक्शन को इधर क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये ओल्ड हाइपोथेसिस थी, ये पहले से थ्योरी बनाई गई थी कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट माना जाता था। मगर जब बाद में जब केमिस्ट्री के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रॉन ही मूव हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल वही रह जाता है, तब फिर वो जो चेंज हुआ तो हम लोगों ने उसको फिर जो माना गया है उसी को मानकर चलते गए। और जब जो हम लोग अभी मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, उसके कारण ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बिल्कुल सही है। बाय द वे क्यों ऐसा? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ भी रहे, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हम लोग वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ चुके हैं ना। हाँ ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके डायरेक्शन से ज्यादा रिलेटेड हमें कुछ नहीं करना है। हाँ कहां से कहां जा रहा है ये जरूर देखेंगे, कहां से जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, याद रहेगा। अच्छा ठीक है, करंट का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट के बारे में अभी बात किए थे हमने। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। तो अभी बात किए कि एम्पियर है ऐसा यूनिट, एम्पियर बोलते हैं, लिखते हैं ए। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर सिर्फ मैं लिखूं एक एम्पियर कितना होगा, एक एम्पियर कितना होगा, तो एक कूलम चार्ज ले लेता हूं और एक सेकंड ले लेता हूं। एक एम्पियर क्या होगा? 1 कूलम चार्ज अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर अगर आपको क्वेश्चन पूछे डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर बोले कि हाउ मच इज 1 एम्पियर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इफ 1 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। याद रहेगा वाली बात? क्या बोला मैंने? देखो 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर से, कंडक्टर के एक पॉइंट से 1 सेकंड में, तो मैं बोलूंगा कि 1 एम्पियर करंट है। ऐसे वाले हमको अब करना है ना, हमें हमेशा अक्सर इस तरीके से डिफाइन करना आना चाहिए यूनिट को, क्योंकि बोर्ड में ऐसा पूछ लेता है। तो डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, इसको याद रखो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ऐसी मत लिख देना, बोलना पड़ेगा क्या? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, flowing through a point of a conductor in 1 second, then the current is said to be of 1 ampere. Got that? I hope आज का ये समझ में आया होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं और इस चीज को जो समझे हैं और पक्का करते हैं। न्यूमेरिकल में जाने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। हमने जैसे जाना था कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या था? वोल्ट मीटर था। कैसे पहचानते थे वोल्ट मीटर को? एक ऐसा सा कुछ रहता था डिवाइस जिसमें बीच में V लिखे रहता था और एक डायल रहता था बीच में, और यूं डिविजन्स रहते थे। ठीक, ये क्या मेजर करता था? ये मेजर करता था पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब ऐसा ही एक डिवाइस होगा जिसमें बीच में लिखा होगा A। आप समझ गए होंगे A क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एम्पियर को नापेगा, करंट को नापेगा। इसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं एमीटर। ठीक,
इसमें एक डायल होगा, बीच में यहाँ पे सारे डिवीजन होंगे 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या नापेगा? ए, एम्पियर। यूनिट इसकी क्या रहेगी? एम्पियर। अगर कहीं आपको ए की जगह छोटा एम और बड़ा ए दिख जाए तो इसका मतलब है ये मिली एम्पियर नाप रहा है। थोड़ा छोटा वैल्यू ऑफ करंट, मिली एम्पियर नाप रहा है, मगर है क्या ये? फिर भी एमीटर। फिर भी क्या रहेगा? एमीटर। पहचान क्या है? ए कहीं दिखे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर आपको दो नोड्स दिखेंगे। असल में क्या करते हैं, इसमें वायर को कनेक्ट करते हैं और इसमें वायर को कनेक्ट करते हैं। एक से करंट आता है अंदर और एक से करंट चले जाता है और उतने को वो मेजर कर लेता है। क्या कहलाएगा? एमीटर। तो क्या बोलूंगा? इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। ठीक, ये याद रहेगा। अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की ओर। सो हियर इज वन क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। क्या पूछा है देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले रहा है करंट कितना? 0.25 एम्पियर का, फॉर 20 मिनट, 20 मिनट तक के लिए। तो बताओ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो कितना चार्ज फ्लो हो गया बताओ। बहुत आसान है। क्या दिया है? आई की वैल्यू 0.25 एम्पियर। कितने समय के लिए? टी की वैल्यू दे दिया है 20 मिनट्स। सेकंड में लिख ले, ऐसा यूनिट टाइम का। तो 20 इंटू 60, चेंज कर देते हैं सेकंड में, 60 मल्टीप्लाई कर दो, 1200 सेकंड, 1200 सेकंड। क्या पता करना है? टू फाइंड क्यू की वैल्यू पता करना है आसान पता करना, बहुत आसान है भाई। वी नो डैट, अभी फॉर्मूला देखे हमने, वी नो डैट कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या मैं इसी को बना सकता हूं? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, Q की वैल्यू पता करते हैं। Q की वैल्यू पता करने के लिए 0.25 इंटू 1200 यानी कि 25 इंटू 12। ये 0 है ना, 2 0 100 है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो 0.25 से, तो ये मिल जाएगा 300 कूलम। ये हमारा आंसर है, मगर आंसर को वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। याद रखना, वर्ड्स में लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 300 कूलम। वर्ड्स में लिखना, एक नंबर या आधा नंबर तो आपके आंसर लिखने में रहता है। ओके, है आसान। क्या दिया था, क्या पता करना था, क्या फॉर्मूला है, क्या आंसर है, 4 पार्ट्स। चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। ये रहा एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द करंट इन द सर्किट इफ द चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज 20 कूलम इन 40 सेकेंड। करंट कितना है जब चार्ज फ्लो हो रहा है किसी पॉइंट से सर्किट के, 20 कूलम है और समय लग रहे हैं 40 सेकेंड। चलो गिवन हो गया, व्हाट इज गिवन? Q इज गिवन, Q इज इक्वल टू 20 कूलम, T इज इक्वल टू 40 सेकेंड। पता क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या जानते हैं हम? वी नो डैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I की वैल्यू पता करनी है, यानी कि 20 अपॉन 40, यानी कि I इज इक्वल टू हाफ, या बोल लो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? आंसर लिखेंगे द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। लिखना जरूर, द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। मैं एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट पे दूंगा, अभी नहीं लिख रहा हूं, मगर उसे आप सॉल्व करें असाइनमेंट में। जब आपको नोट्स मिलते हैं तो उसमें देखिएगा, एक क्वेश्चन इसके बाद मिलेगा आपको कि क्वेश्चन को सॉल्व करके खुद से देखिएगा और आंसर फिर मैं आपको अगली बार
उसका आंसर बताऊंगा, या फिर आप उसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।